जय हिंद दोस्तों। DLED फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास के कुछ मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंस नेम हैं जो कि आप लोगों को बता रही हूँ, रटना नहीं है, बस एक बार सुनना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पेपर में अधिगम या अंतर्दृष्टि या फिर प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, अधिगम, अंतर्दृष्टि और प्रश्न से संबंधित, ठीक है, तो ये समझ लेना ये थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक थे उनसे संबंधित है, ठीक है। तो इन्होंने चूहे और बिल्ली और मुर्गी पर प्रयोग किया था, लेकिन इनका सफल हुआ था बिल्ली पे, ठीक है। वो एक कहानी की तरह है, जो बिल्ली को पिंजरे में बंद करते हैं, आसपास उसके भोजन डालते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही बताऊंगी। तो आप लोग जब क्वेश्चन आ जाए तो उसको नहीं याद आ रहा है तो बस मैंने जैसे बताया है वैसे याद रखना, ठीक है। अधिगम, अंतर्दृष्टि और प्रश्न से संबंधित, ठीक है। तो याद रखना ये थॉर्नडाइक से संबंधित। अब थॉर्नडाइक ने चूहे, मुर्गी और बिल्ली पे किया था, सफल हुआ था बिल्ली पे, तो बिल्ली याद रखना है, ठीक है। एक कहानी की तरह है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब साथ साथ में बता रही हूँ, मैकडूगल ने भी कई प्रयोग किए हैं, लेकिन ये जो पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही बार उसकी भूलें कम होती हैं। यहाँ पे जो मैकडूगल से संबंधित आ जाए, मीन्स कहने का है, तो अगर आप लोग भूल रहे हैं तो मैकडूगल को वहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि जब इंसान जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी बार उसकी जो गलतियाँ होती हैं मीन्स कम होती है। आप जितनी बार किसी चीज़ का प्रयास करते हैं करने का, तो उतनी बार आप जो गलतियाँ करते हैं वो कम होती जाती हैं। समझ गए ना, सिंपल सी बात है। पावलोव ने पावलोव जो समझ रहे हैं, उन्होंने प्रयोग किया था किस पे? इन्होंने प्रयोग तो किया था पशुओं पे। अब पशु तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इनका प्रयोग हुआ था सफल हुआ था सिर्फ कुत्ते पे, ठीक है। पावलोव से याद रखना कि पावलोव ने पशु पे प्रयोग किया, लेकिन इनका सफल हुआ था कुत्ते पे। अब कुत्ते की कहानी की तरह है, आप लिख देना कि भोजन। तो मैंने दो वैज्ञानिकों के नाम आप लोगों को बता दिया, थॉर्नडाइक और पावलोव। तीसरा है स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इन्होंने सिंपल सी बात है चूहे पे किया है, लेकिन इन्होंने दो प्रकारों पर प्रकाश डाला है। इन्होंने डाला है कि क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत। क्रिया प्रसूत एवं उद्दीपन प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से ना होकर उत्तेजना से है, ठीक है। तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। और एक कहानी है कि इन्होंने एक बॉक्स रखा था वहाँ पे। फिलहाल आपने बता दिया है कि इन्होंने चूहे पे किया है, कहानी वहानी नहीं सुनाना है, बस आप लोगों को वैज्ञानिक नाम याद करना है। कैसे? तो ये स्किनर या क्रिया प्रसूत सिद्धांत इस तरीके से आपसे पूछ ले तो समझ लेना कि स्किनर है, चूहे पर प्रयोग किया है। और अपना कहानी की तरह से लिख देना, क्योंकि जितने भी पशु पक्षियों के नाम हैं इनको भोजन से संबंधित किया गया कि जब किसी पशु या पक्षी को भोजन प्यास भूख लगती है तो कैसे हम जानेंगे उसको, तो उसी पे थोड़ा सा डिपेंड है, मीन्स कहानी है। और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ सूझ मतलब समझते हैं ना, सूझ का मतलब होता है जैसे कोई कार्य कर रहा है उसको देख कर सीखना, ठीक है। तो इसके जो सिद्धांत हैं वो गेस्टाल्टवादी हैं। सूझ अंतर्दृष्टि। वैसे ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत रटा था कि वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जितने भी मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रही हूँ। तो गेस्टाल्टवादी हैं इसके। और वैसे तो कोहलर भी हैं संबंधित, ये सब लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंस इसलिए बताया क्योंकि इनमें पशुओं के नाम दिए हैं। तो इसमें ना कंफ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा है आप लोगों को कि बिल्ली चूहे इधर उधर ना कर दें, क्योंकि चौथे वैज्ञानिक के नाम है पियाजे का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स, पियाजे का सिद्धांत ये है सिर्फ बच्चे की आयु और बुद्धि से लेकर, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि का विकास होता है। तो फिलहाल कहने का मीन्स ये है कि इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना विस्तार से, मैंने आप लोगों को ऐसे बता दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। पियाजे का सिद्धांत, वैसे इन्होंने सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया है, जैसे अनुकूल, संज्ञानात्मक, मानसिक और क्रिया विकेंद्र, इस तरीके संरक्षण, इस तरीके से आप लोग देख लेना। और फ्रेंड्स ये जो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी और बुद्धि परीक्षण, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, बुद्धिलब्धि, सूत्र, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सब रट डालो। वैसे भी अब समय कहाँ, कल पेपर है, लेकिन मैं आप लोग बता रही हूँ अगर नहीं देखे तो अभी देख लो, क्योंकि ये आने की संभावना 100% है। क्योंकि यही सब तो है बाल विकास में, बुद्धि, आयु, उसके अवस्थाओं से लेकर संबंधित सारी चीज़ें तो पढ़ लेना। ब्रूनर के सिद्धांत की उपयोगिता। तो ब्रूनर के सिद्धांत जो हैं ये दो बातों पर ध्यान दिया है। पहला है शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, मीन्स कहने का है जो बच्चा होता है अपनी अनुभूतियों को वो किस प्रकार से व्यक्त करता है, लोगों को बताता है, मीन्स आप जानते कैसे हैं, तो इस तरीके से। तो शिशुअवस्था बाल्यावस्था में बालक जो चिंतन कैसे करता है, फिलहाल ब्रूनर ने एक शिशु पे बात की है कि जो बच्चा होता है छोटा, वो किस तरीके से अपने मानसिक रूप से अनुभूतियों को व्यक्त करता है, ठीक है। और इसकी हेडिंग तो बहुत सारी है, आप लोग पढ़ लेना।
तो फिलहाल मैंने 3, 4, 5 इस तरीके से वैज्ञानिक नाम बता दिए हैं आपको और ये इसलिए बताए क्योंकि ये आप देख लेना पेपर में यही पूछे जाएँगे, या तो ऑब्जेक्टिव में या अति लघु में। कहीं न कहीं आपसे कहेगा कि उसके प्रकार 4 बता दो, कहीं कहेगा 5 बता दो और कहीं कहेगा कि इसके नाम है, किसने प्रयोग किया है क्योंकि वनमानस पर प्रयोग किसने किया था? अभी कमेंट में बताना, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ था, ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ जितना कि इम्पोर्टेंट है आप लोग कहीं से छूटे ना, अपना वैज्ञानिक नाम ज़रूर देख लेना, कई बार बोले हैं तो बस यही बताना था इस वीडियो में कि वैज्ञानिक नाम जो हैं इम्पोर्टेंट रट लो, अभी देख लो, क्योंकि नाम ही पूछता है और अति लघु ऑब्जेक्टिव में नाम गलत हो जाते हैं, नाम किसी को नहीं याद रहता है। जो अच्छे से रटता है, ध्यान देता है, मीन्स समझता है किस पे इन्होंने बात की है वैज्ञानिकों ने, बस वही अच्छे से क्वेश्चन कर पाता है। जो नहीं करता वही इधर-उधर नाम-वाम कर गड़बड़ कर देता है कि नाम उन्होंने किसी दूसरे का नाम लिख देता है तो गलत हो जाता है। तो नाम-वाम गलत नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से देख लो आज ही आप सभी लोग